हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आपका दोस्त, आपका भाई। हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करते थे, तो आज भी हम डेली की तरह से प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इसी के साथ हम लोग एक मोटिवेशनल कोड भी ला रहे थे, तो वो देखते हैं क्या है आज का अपना मोटिवेशनल कोड। लाइफ इज ए जर्नी। क्या है? लाइफ इज ए जर्नी, मतलब लाइफ क्या है? एक जर्नी की तरह है, यात्रा की तरह है। और क्या है? विद प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड लेसन टू लर्न, बट मोस्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस टू एंजॉय। बोला है लाइफ इज ए जर्नी। क्या है? जो लाइफ है एक यात्रा है, जर्नी है। इसमें क्या होगा? प्रॉब्लम से भरा हुआ है। टू सॉल्व, जो प्रॉब्लम क्या होंगे आपसे सॉल्व भी होंगे, और उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ ऑल, ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलता है। और क्या है? एक्सपीरियंस मिलता है। इसको हमें ऐसा नहीं है कि रो के जिंदगी को काटना है, तो हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना और अपना जो भी गोल है, जो टारगेट है, उस पे ही सीधा निशाना रहना चाहिए। और उसी हिसाब से हमें क्या करना? प्रिपेयर रहना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, बस। और एंजॉय करो। चलते हैं तो फिर इसी के साथ में अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 से x डिग्री होता है। कितना? 60 से x डिग्री होता है। तो x की माप ज्ञात करिए। क्या है बेटा? एक कुछ ऐसा रहा होगा, ये कुछ रहा होगा। आपका क्या रहा होगा? इस तरह का कुछ रहा होगा, जिसकी ऊंचाई है आपको गिवन है। कितनी गिवन है? 25√3। कितनी ऊंचाई है? 25√3 ऊंचाई है। और आपको क्या दिया है? 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है? जब 60, यहां पे पहले क्या रहा होगा आपका? 60 डिग्री रहा होगा, लेकिन बोल रहा है कि 50 मीटर की वृद्धि। मान लो यहां पे क्या है? ये 50 मीटर है। क्या है? ये 50 मीटर, और ये कितना है आपका? 25√3 मीटर है। और यहां से अगर ये आपका, जब इस तरह का यहां पे एंगल, ये क्या एंगल है आपको गिवन है? x डिग्री गिवन है। तो इस एंगल से इस एंगल में जाने पे कितना, जो परछाई की दूरी है वो 50 मीटर बढ़ जाती है। तो यहां पे हम क्या मान लेते हैं? यहां पे सपोज हमने y मान लिया। क्या मान लिया? y मान लिया। जो आपको अच्छा लगे वो आप मान सकते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यहां पे tan थीटा लगाएंगे। क्यों tan थीटा लगाएंगे? क्योंकि यहां पे हमें लंब, और ये क्या है? लंब और ये बेस, ये लंब और ये आधार है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना है आपका? 25 कितना है? 25√3 बटे y। और यहाँ tan 30 की वैल्यू यहां पे आपका tan 30 की वैल्यू कितनी है? tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या है? tan 60 की वैल्यू आपकी यहां से क्या बेटा निकल के आ रही है आपको? ये √3 होती है। tan 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और यहां पे ये आपका क्या है? 25√3 है, और अपॉन y है। तो यहां पे √3 से √3, और ये y बराबर हमारा क्या निकल के आ जा रहा है? y बराबर यहां पे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ गया? y बराबर 25। तो यहां पे y आपका कितना आ गया? 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये हाइट मिल गई और ये टोटल हमारी क्या मिल गई है? बेस मिल गया है।
आधार मिल गया। तो यहां से क्या करेंगे, अब यहां पे भी वही फॉर्मूला हमें लगाना है। क्या लगाना है, टेन एक्स का एक्स डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक्स डिग्री की वैल्यू यहां से कितना, ये लंब कितना है 25 अंडर रूट 3 और ये 50 कितना हो जाएगा, यहां से 75 आ गया। और ये 25 से अगर काटेंगे तो ये 3 टाइम, और ये अंडर रूट 3 से अगर इसको काटेंगे तो ये भी आपका अंडर रूट 3 टाइम जाएगा, अंडर रूट 3 टाइम जाएगा। तो यहां से बेटा हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहां से आपका ये निकल के आ जाएगा 1/10। 10 किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। और यहां से क्या आपका निकल के आ जाएगा, x डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो यहां से हमारा ये आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसने अपने क्रय मूल्य के 35% लाभ पर 8100 रुपए में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य क्या था, मतलब कोई वैल्यू, जो भी वैल्यू रही होगी उसका 25%, सपोज वैल्यू उसकी क्या रही होगी 100 रही होगी। अब 100 की 50% वैल्यू क्या हो जाएगी, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी 1/2 हो गई होगी। कितनी हो गई होगी 1/2। 100 का 50% छूट, तो उसने क्या 50 रुपए की वैल्यू, लेकिन बोला है बाद इस छूट के बाद में उसने अपने क्रय मूल्य, अब उसकी क्या 50 रुपए पे उसने क्या किया, 50 रुपए पे उसने 35% का प्रॉफिट, 50 का 100 कितना हो जाएगा 100 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। 135/100 हो गया। और इसी की वैल्यू उसे कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू उसे गिवन है 8100 गिवन है। कितनी बेटा गिवन है 8100 गिवन है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं किस क्या कट रहा है, 9 से 9 1 जा 9 और 9 5 जा कितना 9 5 जा 9 और ये 9 9 और ये कितना, और ये 15 से काटा तो यहां पे 15 छक्का 90, तो यहां पे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। तो यहां 100 से 100 काटा, तो यहां अब ये 1/2 इधर जाके कितना हो जाएगा, इधर जाके कितना हो जाएगा 1 की वैल्यू यहां पे आपको कितना हो जा रही है 120 हो जा रही है। अब 100 यहां पे हमने क्या माना था 100 माना, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू इधर भी 2 जीरो लगा देंगे, इधर भी 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारी क्या 100 की वैल्यू कितनी आ जा रही है बेटा, 100 की वैल्यू आ गई है 12,000 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी पार्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि 2x ब्रैकेट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 250 2y ब्रैकेट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 100, फिर क्या है 2z ब्रैकेट x प्लस y प्लस z इक्वल टू 100 है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड, किसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले की वैल्यू निकालनी है। यहां हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले x y और z की अलग अलग हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। यहां से हम क्या करें 2 से अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। यहां पे अगर 2 से काटेंगे तो ये बेटा कितना आ जा रहा है, ये आपका 50 आ जा रहा है। यहां पे 2 से अगर काटते हैं तो ये आपका कितना आ जा रहा है, ये भी 50 आ जा रहा है। तो अब इनको हम क्या करें, सभी में से क्या कॉमन आ जाएगा। अब हम क्या करें, इस वाले को और तीनों को क्या करेंगे एक साथ क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहां पे x प्लस y प्लस z, इसको हमने क्या किया
यहां से भी x प्लस बाई प्लस जेड, यहां से भी x प्लस बाई प्लस जेड, यहां से भी x प्लस बाई प्लस जेड को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, x यहां पे प्लस बाई प्लस जेड ये, और अब इसको क्या करेंगे, यहां पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस साइड में, इस साइड का तो हमने क्या किया, इधर लिख लिया, इस साइड का हम क्या करेंगे, 125 प्लस 50 प्लस कितना 50। अब यहां से ये आपका ये का स्क्वायर बन जाएगा, क्या स्क्वायर बन जा रहा है, x प्लस बाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर ये बराबर कितना हो जा रहा है बेटा, 225 हो जा रहा है। तो यहां से अगर रूट निकालेंगे तो बेटा यहां पे x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है बेटा, क्या आ रहा है बेटा, 15 आ जा रहा है। तो यहां से हम अब x और बाई जेड की वैल्यू यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे। x प्लस बाई प्लस जेड को अगर इस वाले में हमने रखा, तो यहां से अगर यहां पे अगर सपोज यहां पे हमने 15 रखा, तो 5 से अगर ये काटेंगे तो ये 5×3 = 15 और ये कितना 25 हो जाएगा। तो यहां से बेटा क्या देख पा रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ जा रही है, 25/3 आ रही है। और सिमिलर अब यहाँ पे यहाँ पे अगर x प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे 15 हमने रखी, कितनी रखी बेटा, 15 रखी, तो यहाँ पे 3 टाइम जाएगा और ये कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 10 बाई कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आपका आ गया 10/3 आ गया, क्या आ गया बेटा, 10/3 आ गया। अब यहाँ पे सेम हमने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने x प्लस बाई प्लस जेड की अगर वैल्यू रखी, तो यहाँ पे x प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू क्या बेटा है, यहाँ पे 15 है, क्या है बेटा 15 है। तो यहाँ पे अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा और ये कितना, ये भी 10 टाइम जाएगा। तो यहां से भी बेटा क्या जेड की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे भी सेम आपका 10/3। अब इस वैल्यू को हम कहां पे रखेंगे, हमें किसका वैल्यू निकालनी है, 3x प्लस 6y प्लस 15z की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे बेटा क्या करना है, यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है बेटा, यहाँ पे x की जगह पे 25/3, 3 से 3 कट गया और यहाँ पे ये आपका क्या आ गया है, 25 आ गया। अब प्लस यहाँ पे 6 और बाई की जगह पे क्या है बेटा, 10/3 है, क्या है बेटा 10/3 है, प्लस अब यहाँ पे क्या है बेटा 15 है इंटू क्या 10/3, ये 5 टाइम जाएगा, ये बेटा 5 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे कितना बेटा बचा, यहाँ पे आपका बचा है कितना 25 बचा है और यहाँ पे ये 10 दूनी 20 बचा है, यहाँ पे 20 बचा है और यहाँ पे 50 बचा है। कितना बचा है, यहाँ पे आपका 50 बचा है। अब इन सारे नंबर्स को हम क्या करना है, हमें सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है। 50 20 70 70 और 20 90 और 5 95। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 95 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x प्लस 6y प्लस 15z, जेड की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल रही है बेटा, यहां पे वैल्यू मिल रही है 95। तो आंसर क्या रहेगा बेटा, 95 रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, क्या है 6321 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 14 से, प्राप्त संख्या किससे, 14 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, 14 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब हम इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर 14 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो जब 14 से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम माइनस कर देंगे, तो वही संख्या क्या है, घटा दें और जो बचेगा वो उससे पूरी तरह से विभाजित। तो 14 3 28 14 3 42 14 दूनी 28 14 3 42 14 पंचे 70 और 14 चौगु 56। कितना, 14 चौगु 56 बचा कितना, 9 बचा। 14 चौगु 56 और यहाँ पे बचा कितना, 7 बचा। तो 14 पंचे 70, कितना 14 पंचे
70 बचा 2 और हुआ 21, 14 दूनी 28, 28। अब बचा कितना, रिमाइंडर कितना आपका बचा, 7 बचा है। कितना बेटा बचा, 7 बचा है, 7 बचा है। तो अब जो नंबर्स है इसमें अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा 14 से क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल होगा, मतलब विभाज्य होगा, पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो हमारा बेटा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी पार्ट होगा, आंसर इज सी पार्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% निवेश करता है। बाकी जो रिमेनिंग है वो 8% पे। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपए है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। यहां पे मतलब पूंजी आय किससे हो रही है, उसकी जो निवेशक है उसकी आय सिर्फ किससे होती है, इंटरेस्ट से, और उसका कोई भी यहां पे इनकमिंग का स्रोत नहीं शो किया गया। जो हमें शो किया गया उसी पे हमें क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। तो बेटा यहां पे क्या करना है, यहां पे जो 1/2 है, एक क्या है यहां पे 1/2 है, और अब बचेगा कितना, 1/2 है, तो 1/2 ही बचेगा। पहले क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। 1 में से अगर 1/2 अगर कम, इसको 5% पे उसने इंटरेस्ट लिया, अब यहां पे बचा कितना होगा बेटा, 1/2 बचा होगा। 1/2 का मतलब जो यहाँ 1/2, 1/4, तो यहां पे ये टोटल कितना हो जाएगा, 1/4 और प्लस 1/2, ये कितना हो जा रहा है, ये 3/4 हो रहा होगा, 3/4। अब 1 में से अगर घटाएंगे, 1 में से क्या घटाएंगे, 3/4 घटाएंगे, तो क्या जो थर्ड पार्ट होगा, जो थर्ड पार्ट वो भी क्या होगा, 4 होगा। अब यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, 2 और यहां पे किस रेशियो में, 1/4 और ये 1/4, इस रेशियो में उसका बट गया होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रेशियो जो भी होगा, या फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाला लोअर पार्ट है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 का 1/2, 4 का 1/2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का 1/2 2 आ जाएगा। अब 4 का 1/4 1 आ जाएगा, क्या आ गया, 1 आ जाएगा। 4 का 1/4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब इसको क्या बोल रहा है, 1/2 भाग ये किस 5% के, 5% के किस उस पे इंटरेस्ट रेट पे, 5% पे। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा 1/4 जो है वो 10% पे, किस परसेंट पे, 10%, 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। अब तीसरा 8, ये कितना, 8/100, तो उसने क्या, यहां से कितना, 10/100, तो ये कितना, 10/100 प्लस 10/100 प्लस 8/100, कितना हुआ, 10 10 20 और 8 28, ये आपका कितना हुआ, 28/100, कितना हुआ, 28/100। ये किसकी वैल्यू है, 2800 की वैल्यू, ये ही क्या है, 2800 की। 28 से क्या हुआ, 28 कटा, कितना हो गया, 100 हो गया। अब एक की वैल्यू हमें निकालनी, तो 100 उस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 × 100, क्या हो जाएगा, 100 × 100, तो ये क्या आपका आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा, 10,000, कितना आ रहा, 10,000, जो कि आपके किस ऑप्शन में गिवन है, ए ऑप्शन में गिवन है। किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक कोण अपने पूरक कोण के, एक कोण अपने पूरक कोण के 1/3, 1/3 क्या है, 1/3, एक कोण क्या होगा, थीटा होगा, एक थीटा है, और दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण होगा आपका 90 - थीटा, 90 - थीटा, क्या होगा, 90 - थीटा। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पूरक कोण के 1/3, कितना, 1/3, 1/3 से कितना, 10 अधिक है, 10 हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब यहां पे थीटा
क्या हो गया, थीटा यहाँ पे ये इधर साइड में आके 3 थीटा हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस 30, कितना 30। अब ये थीटा इस साइड में आ जाएगा 4 थीटा, कितना हुआ 4 थीटा। अब ये कितना 120, कितना 120, ये कितना हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गया 30 हो गई, क्या हो गई, थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी 30 आ गई। अब 30, अब स्मॉल जो छोटा वाला कोण कितना है 30 है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या 30, तो ये यहां से कितना आ जाएगा 60 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3050 तथा 5200 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 तथा 9 शेष बचता है। क्या 7 तथा 9 शेष बचता है। तो यहां क्या करना है, यहां पे इस वाले नंबर को, ये जो पहला नंबर है उसमें से 7 माइनस कर देंगे, और जो अदर सेकंड वाला नंबर इसमें से क्या करेंगे 9 माइनस कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे। यहां पे कितना 3050 माइनस 7, तो यहां से कितना आ जा रहा 3046 वो 43, कितना आ रहा 43 आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या 5200 माइनस 9 कर देंगे, तो यहां से कितना आ जा रहा है, यहां पे कितना आ रहा है 59, और यहां पे 10 में से 9 गया 1 और फिर 9 एडिटिव। अब ये एक क्या प्राइम नंबर हो, ये और किसी नंबर से नहीं कटे। अगर आप डिवाइड करेंगे इस वाले नंबर से भी नहीं कटेगा, इस वाले से भी नहीं कटेगा, इस वाले से भी नहीं, और ये यहां पे अगर एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपका 179 आ जाएगा। और अगर इन दोनों में एचसीएफ अगर 179 आ गया, तो वो इसी नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, अदर नंबर से बिल्कुल नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, जल्दी। 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, कितना है 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। दो और प्रेक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य कितना 11 हो जाता है। दो नए प्रेक्षणों का माध्य है, क्या हो जाएगा, करिए। यहां पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, पहले क्या है, ये जो 22 नंबर्स हैं उनका माध्य क्या है 10 है। यहां अब जो नए जो होंगे तो उनका भी मैं मान के चल रहा हूं, उनका एटलीस्ट कितना 10 तो होना ही होना है, 10 होगा तभी ये मतलब इंक्रीज होगा। तो दो आए तो दोनों की वैल्यू एटलीस्ट कितनी हो गई 2 into 10 हो गई। अब बोल रहा है यहां पे पहले कितना था, ये कितना थे 22 थे, अब 2 और आ गए तो यहां पे हमारे कितने हो गए 24 हो गए, कितने हो गए 24 हो गए। अब 24, अब ये सारे के सारे जो 24 है उनका एक यहां से क्या 10 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। 24 का एक बढ़ा है, कितना बढ़ा एक बढ़ा, तो 24 का अगर एक बढ़ा तो कितना बढ़ गया होगा 24 बढ़ गया होगा, कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया। अब इसका मतलब इन दोनों का कितना हुआ होगा 24 प्लस यहां पे 24, कितना 24 प्लस 20 कितना हुआ 24 प्लस 20, ये कितना हो गया, ये आपका 44 हो गया। ये इसका मतलब है कि वो जो दो बंदे होंगे वो दोनों मिलके कितना लेके आए होंगे, वो 44 लेके आए होंगे। 44 और 44 का अगर आधा आधा करेंगे कितना करेंगे 44 का आधा आधा, वही तो क्या होगा माध्य होगा। तो ये हमारा कितना आ गया माध्य आ गया 22 आ गया। तो आंसर इज डी पार्ट। कौन सा आंसर, आंसर डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलकर एक दूरी क्या है, एक दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। अगर कोई भी जो ट्रेन है वो 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वो 40 मिनट में
एक डिस्टेंस है उसको कवर कर ले रहा है, कितने 40 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। अब यहां से हमें क्या निकल के आ जाएगा, यहां पे हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 48 है, कितनी है 48 है। अब और यहां पे टाइम कितना है 40 मिनट है, कितना 40 मिनट है। इसको हम घंटे में बनाएंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 40/60, कितना आ जाएगा 40/60। इसको हम काट देंगे, ये कितना 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये कितना और ये 16 टाइम, ये कितना हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस यहां पे 32 किलोमीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 32 किलोमीटर आ जाएगी। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर 32 मिनट में, कितने 32 मिनट में हमें अगर ये दूरी तय करनी हो 32 मिनट में, तो यहां पे d बराबर क्या आ जाएगा यहां पे d हमारा क्या दिया है, d हमें दिया है 32 दिया है, और यहां पे क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 32 दिया है। और पूछ क्या रहा है, स्पीड हमें क्या पूछ रहा है, स्पीड। यहां 32 को हम किससे कर देंगे, डिवाइड 60 से कर देंगे, कितना 60। और पूछा क्या है, स्पीड पूछा है। स्पीड 32 से 32 कटा तो यहां हमारी क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ रही है, क्या निकल के, स्पीड निकल के आ जा रही है। तो यहां स्पीड बराबर कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ए पार्ट, आंसर ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, क्या है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों मिश्रणों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों को अगर ऐड करने के बाद में, दोनों को जोड़ने के बाद में, पहले का क्या है, पहले का 2:3 है, कितना है 2:3 है। सेकंड वाले का क्या है 7:3 है, कितना 7:3। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये वाला जो ऊपर अपर वाला नंबर है उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। यहां पे 2 और 3 कितना हो रहा है 5 हो रहा है, ये 7 3 10 हो रहा है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटी होगी, इसकी कैपेसिटी इस ऊपर वाले से डबल होगी। तो हम इसको भी क्या करेंगे, रेशियो, मतलब अगर इन दोनों को मिक्सचर बनाने के बाद में जो रेशियो ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम इसके बराबर कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे 2 दूनी 4 और ये 6 10, तो यहां पे भी 10, नीचे भी 10। तो अब हम इसका फाइनल रेशियो हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4 क्या हो गया, 4 अनुपात कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। यहां से कितना 7 रेशियो, ये क्या 3 कितना हो गया ये। इसको अब इन वाले जो रेशियो हमें मिला, तो इस वाले को इधर जो ऐड कर देंगे, इस वाले को 7 4 कितना 11, रेशियो कितना 6 3 9, कितना 6 3 9। यही हमारा क्या होगा फाइनल रेशियो, क्या हो जाएगा फाइनल रेशियो। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 20 दिनों में हो जाए। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम क्या है, 30 व्यक्ति हैं, कितने हैं 30 व्यक्ति। एक व्यक्ति एक दिन में क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। 20 दिनों में कितने करेंगे, 20 दिनों में कितने करेंगे, 20 दिनों में वो टोटल काम कितना कर लेंगे, 600 यूनिट काम कर लेंगे। कितना 600 यूनिट काम कर लेंगे। यदि 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए 6 दिन बाद। तो यहां पे ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया है। दूध और पानी का अनुपात क्या दिया है, 4:1 दिया है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाए ताकि अनुपात 16:1 हो जाए। कितना हो जाए, 16:1 हो जाए।
तो यहाँ पे ये कितना टोटल कितना, ये यहाँ पे टोटल 5 है। 5 की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है, 5 की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये रेशियो आपका क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। यहाँ पे 5 रेशियो वो 20 रेशियो 5, तो यहाँ पे अगर सपोज 20/5 कितना 20/5, तो कितना बोल रहा है कि कितना लीटर दूध मिला दिया जाए, कितना लीटर दूध मिला दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 प्लस कितना x लीटर, कितना x लीटर, यहाँ पे हमने क्या किया मिल्क मिला दिया। तो यहाँ पे अब ये रेशियो कितना बन रहा 16/1, तो 16 पंचे 80, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 और बराबर कितना 20 प्लस x, कितना हो जाएगा 20 प्लस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, x बराबर 60, यहाँ पे x बराबर 60। तो आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर इज सी पार्ट, आंसर सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात कितना होगा, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन है 5 है, और सबसे छोटा कोण 2 है। तो बस यही हमारा क्या रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5:2, 5:2 क्या हो जाएगा 5:2। आंसर बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही, 50 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। यदि डोर की लंबाई कितनी है 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर है। यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन, ये 100 मीटर कितनी है, इसकी 100 मीटर है। ये ऊंचाई क्या, यहां पे कोई भी आदमी क्या है, ये होगा आदमी, ये आप रहा होगा आदमी, ये यहां से पतंग को उड़ा रहा होगा। अब यहां से ये ऊंचाई, इस ऊंचाई पे वो पतंग उड़ा रहा है, ये कितनी है 50 मीटर है, कितनी है 50 मीटर। यहां से कोई उड़ा रहा होगा, इस टाइप की उड़ रही होगी। तो अब वो बोल रहा है कि ये एंगल हमें, ये थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। थीटा एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो यहां से हमें क्या ऐसा वो हमें ये उससे हमारा निकलेगा साइन थीटा से। किससे निकलेगा, साइन थीटा से, क्योंकि यहां पे हमें कर्ड भी चाहिए और लंब भी चाहिए। तो यहां पे क्या साइन थीटा, कितना साइन थीटा बराबर लंब कितना है 50 और कर्ड कितना है 100। तो यहां पे कितना 1/2, कितना आ रहा है 1/2। तो यहां से साइन थीटा कितना, साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर 30 की वैल्यू होती है। किसकी 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। तो आंसर कौन सी है, आंसर डी पार्ट, आंसर इज डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:5:10 है, तथा एलसीएम दिया है, क्या दिया है 630 दिया है, 630 दिया। तो उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, यहां पे हमेशा जो तीन संख्याओं का जो भी संख्याओं का गुणनफल होता है, क्या होता है जो नंबर्स का क्या होता है गुणनफल होता है, गुणनफल। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ के, किसके एचसीएफ के। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं, यहां पे हमें क्या दिया है, एलसीएम दिया हुआ है। तो यहां पे अगर सिर्फ क्या हम निकाल लें, यहां पे एलसीएम क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम और एलसीएम को अगर हम इस वाले एलसीएम से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, सीधा हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। तो यहां पे हमारा एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा कितना है 630 है, कितना 630 है। और यहां पे ये हमने क्या निकालना है, यहां पे एलसीएम कितना 10 × 3, यहां पे कितना तो इस वाले एलसीएम से ये वाला एलसीएम अगर घटा देंगे, वो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 10 × 3 कितना 10 × 3, ये 0 और ये 2 1। यहां तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या आ जा रहा है
21 आ जा रहा है, क्या आ रहा है 21। तो आंसर क्या पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। यही टॉप 15 क्वेश्चन थे और जिसमें क्या एक एरर थी। तो इसी तरह से डेली आप अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको कोई भी किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप क्या है कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।